दूध भी आते हैं हमारे पास। ये मौसम को पहली भी रोटी बनने लगी। किसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल खान व्लॉग में। सबसे पहले आप सब भाइयों को मेरी तरफ से पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज जो है सुबह सैरी करके हम फारिग बैठे हुए थे, थोड़ी सी हमने जो है नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हम घर गए तो हमने कहा व्लॉग शूट कर लेते हैं। फारिग तो बैठे हुए हैं, व्लॉग शूट कर रहे थे गाय का। सुबह सुबह इस टाइम जो है दूध चोया जाता है हर रोज़। तो अब ये भाई दूध चोने लगा है, आपको लाइव दूध चोते हुए दिखाया जाएगा। एक मिनट शॉप कर। तो इस तरह से इसके थान सबसे पहले धोए जाते हैं। टांगे वगैरह बांधने के बाद थान अच्छी तरह साफ़ करते हैं ताकि इन पे जो मिट्टी लगी हो, ये मिट्टी में क्योंकि बैठते हैं इसके थान भी गंदे हो जाते हैं, मिट्टी वगैरह उतर जाती है। उसके बाद इसको खुशक करके तो दूध चोया जाता है। ये इस तरह भाई साफ़ कर ले, फिर जब दूध चोने लगेगा तब हम आपको दिखाएंगे। थान वगैरह हमने धो लिया, अब इसका दूध निकालेंगे। इस तरह सारा दूध हम निकाल लेंगे। दूध जब सारा निकाल लेंगे फिर आपको दिखाएंगे कितना दूध दिया इसने। इंशाल्लाह ये पूरा डब्बा भर के देगी दूध। मैं गाय के बच्चे के पास आ चुका हूँ। इसके पास इस वजह से आए हूँ क्योंकि जब गाय का हम दूध चोते हैं तो दरमियान में वो दूध अपना ऊपर खींच लेती है, फिर बच्चे को छोड़ना पड़ता है। तो बच्चा 2-3 टकरे मारता है, फिर दूध ये छोड़ देती है। तो इसी तरह दूध निकाला जाता है। बहुत मेहनत लगती है, ये थोड़ा आसान काम नहीं है, देखने में इजी लगता है लेकिन असल में मेहनत लगती है। तो बच्चा खोल के मैं वहाँ ले जाऊँ, फिर उधर जाके मिलता हूँ। ज़्यादा नहीं ना, इसलिए भी 1-2 दिन करेगा ना फिर पता लगेगा। इस सवेरे ना दूध काटना मक्खियाँ तंग करती है उसको। और तुम्हारा मुर्गा भाग गया बाहर। आहिस्ता आहिस्ता जो है दिन चढ़ता जा रहा है। दूध भाई चोर है अभी तक वगैरह चो के हम लोग घर आ गए। फुल दिन चढ़ चुका है, धूप वगैरह निकल गया तो थोड़ी देर मैंने जो है आराम किया। उसके बाद मैं दोबारा से छत पर अपनी आ चुका हूँ। दूध हमने चो लिया और मुर्गियाँ वगैरह मैंने खोल दिया, अपने सारे परिंदे वगैरह खोल दिए हुए हैं। तो दूसरी तरफ जो है आप सब लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक आप सब की नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ इस रमज़ान के बाबरकत महीने में कबूल मंजूर फरमाए। आपकी हर दुआ को कबूल करे, आपकी जो मुश्किलात हैं उस मुश्किलात को दूर करे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो हमारी पसंद आ रही हैं, हमारे व्लॉग जो है हम इंटरेस्टिंग से अमेजिंग से जो व्लॉग बनाते हैं आप लोगों को पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो इसी तरह ज़ोहर का टाइम हो चुका है, ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। तो चलते हैं अब ज़ोहर की नमाज़ अदा करने, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ज़ोहर की नमाज़ अदा कर मैं वापस छत पर आ चुका हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इफ्तार का वक्त भी होता जा रहा है और साथ साथ भूख और प्यास की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। तो भूख और प्यास रोज़ा इसी का नाम नहीं है। रोज़ा इबादत, कुरान मजीद की तिलावत वगैरह करना, इसका नाम रोज़ा है। रोज़े में जो है बंदे को भूख प्यास जब लगती है, उसे गरीबों की भूख का प्यास का एहसास होता है कि जो गरीब भाई हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो वो किस तरह गुजारा करते होंगे रोज़े में। इस तरह हमें गरीबों का भी एहसास होता है। तो इसी तरह आपको इस एहसास से
गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, अपने दूसरे बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए, खैरात करनी चाहिए, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने। तो अब हम इफ्तार का सामान वगैरह ला के देते हैं घर वालों को, जो थोड़ा बहुत सामान लाना है बाज़ार से तो वो सामान लेकर आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया इफ्तार में, इफ्तार का वक्त होने वाला है। आप सब भाई भी कमेंट्स में मुझे बताएं आपको आज का रोज़ा रख के कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको मज़ा तो आ रहा होगा। तो ये साथ ही देखें हमारे ग्राउंड में पता नहीं कोई काम हो रहा है शायद, ये आपको सामने वो नज़र आ रहे होंगे, डंडे से लगे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं जी आप, ये सामने 2 स्टिक इन्होंने लगाई हुई है डंडे से, ये यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं। तो ये अपना काम भी करते रहेंगे, साथ साथ हम भी अपना काम कर लेते हैं। मुर्गियों वगैरह को दाना वगैरह डला हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है। तो अब चलते हैं घर वालों का सामान ला के देते हैं, जो सामान चाहिए इफ्तार के लिए। हमें खजूरें वगैरह चाहिए, खजूरें क्योंकि हमारे घर अभी इस टाइम नहीं है। बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से जाके कुछ खजूरें लेकर आते हैं, और साथ में जो है शरबत वगैरह जो भी बनाना है, नींबू पानी जो कुछ भी बनाना है इफ्तार में, जिस सामान की लिस्ट वो हमें बना के दे देंगे, तो हम वो सामान लेके आते हैं। उसके बाद मैं आपसे आके मिलता हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सामान मैंने ला कर दे दिया घर वालों को, जो जो उन्होंने सामान मंगाया था सारा सामान आ गया, बिल्कुल A1 सामान आ गया। बाहर बहुत ज़्यादा रास्ता, बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगी, लेकिन मैं सारा सामान लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा। 3 से 4 घंटे रह गए हैं अफ्तारी का टाइम होने में, तो उसके साथ साथ असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है। असर की नमाज़ की तैयारी करते हैं, और उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो जाएगा घंटे 1.5 के बाद। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।